श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तम स्कंध कथा वाचन मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हे भक्तों, श्रीमद्भागवत महापुराण के सप्तम स्कंध में भगवान की अद्भुत लीला और महान भक्त प्रहलाद जी की कथा वर्णित है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा भक्त किसी भी परिस्थिति में भगवान को नहीं भूलता। हे वन्यकशिपु का अत्याचार। प्राचीन समय में हिरण्यकशिपु नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली असुर राजा था। उसका भाई हिरण्यक्ष भगवान वराह अवतार द्वारा मारा गया था। इस कारण हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु से बहुत क्रोधित हो गया। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो हिरण्यकशिपु ने अमरता का वर मांगा। ब्रह्मा जी बोले, अमरता किसी को नहीं मिल सकती। तब हिरण्यकशिपु ने चतुराई से वर मांगा, न मैं किसी मनुष्य से मरूं, न किसी पशु से, न दिन में न रात में, न धरती पर न आकाश में, न अस्त्र से न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। प्रहलाद का जन्म हिरण्यकशिपु का पुत्र हुआ प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का महान भक्त था। जब उसे गुरुकुल भेजा गया तो वहां भी वह बच्चों को भगवान का नाम जपना सिखाता था। वो कहता था, हे मित्रों, इस जीवन का सबसे बड़ा धर्म है भगवान का भजन करना। हिरण्यकशिपु का क्रोध। जब हिरण्यकशिपु को यह पता चला कि उसका बेटा विष्णु पप्प है, तो वो बहुत क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद से पूछा, तुझे यह सब किसने सिखाया? प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताजी, भगवान विष्णु ही सबके स्वामी है। यह सुनकर हिरण्यकशिपु और क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को मारने के लिए अनेक प्रयास किए। प्रहलाद को मारने के प्रयास हिरण्यकशिपु ने सैनिकों को आदेश दिया, इस बालक को मार डालो। लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। उससे विष दिया गया, हाथियों से कुचलवाया गया, आग में बैठाया गया, पहाड़ से गिराया गया। लेकिन हर बार भगवान ने उसकी रक्षा की। प्रहलाद सदा भगवान का नाम जपता रहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नरसिंह का प्रकट होना। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, तू जिस भगवान को मानता है वह कहाँ है?
प्रहलाद ने कहा भगवान हर जगह है। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर महल के एक स्तंभ पर प्रहार किया और कहा क्या तेरे भगवान इस स्तंभ में भी है? जैसे ही उसने स्तंभ को तोड़ा उसी क्षण वहां से एक भयंकर गर्जना हुई। स्तंभ संकट हुए, भगवान नरसिंह वे आधे मनुष्य और आधे सिंह थे। हिरण्यकशिपु का वध, भगवान नरसिंह हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। उन्होंने उसे महल की चौखट पर बैठा कर मार दिया। वो न दिन था न रात, संध्या का समय, न धरती पर न आकाश में, क्रोध में न मनुष्य न पशु, नरसिंह न अस्त्र न शस्त्र। नाखून से इस प्रकार ब्रह्मा जी का वरदान भी झूठा नहीं हुआ और हिरण्यकशिपु का अंत भी हो गया। प्रहलाद की स्तुति, भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। देवता भी उनके पास जाने से डर रहे थे। तब प्रहलाद जी भगवान के पास गए। उन्होंने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की। उन्होंने कहा हे प्रभु, मुझे स्वर्ग या धन नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। भगवान नरसिंह प्रसन्न हुए और प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। भगवान का आशीर्वाद। भगवान बोले ओ प्रहलाद, तुम सच्चे भक्त हो, तो सना धर्म से हाथ चला। तुम्हारा नाम संसार में सलाहवर से दिया जाएगा। सप्तम स्कंधता समनेश सब सिद्ध हमें सिखाता है। ए भगवान हर जगह है। सच्चा भक्त किसी भी परिस्थिति में भगवान को नहीं झूलता। हे भगवान